दोस्तों, कल रात ठीक 11:09 पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट सामने आती है और उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनकी ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकिन से बातचीत हुई है। इस बातचीत में मौजूदा गंभीर हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी भारत की प्राथमिकता है। इसके अलावा सामान और ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति को बनाए रखने पर भी चर्चा हुई और ये भी बात हुई कि बातचीत के जरिए क्षेत्र में शांति और स्थिरता कैसे बनाए रखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये तो कल रात की बात थी, लेकिन आज सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगा और फिर उसी पर बात करेंगे। इस वीडियो में अमेरिका के कर्नल डगलस मैकग्रेगर कह रहे हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस टकराव को कोई देश रोक सकता है तो वो भारत है। उनके अनुसार भारत इस समय दुनिया का एक ऐसा तटस्थ और उभरती हुई ताकत वाला देश है जिसकी बात दोनों पक्ष सुन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भारत को इस तरह देखने लगी। असल वजह यह है कि भारत ने अब वो भूमिका निभानी शुरू कर दी है जिसमें पहले वो अक्सर चुप रहना पसंद करता था। पहले भारत कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों को दूरी से देखता था, लेकिन अब जब वो एक प्रोएक्टिव राष्ट्र के रूप में सामने आ रहा है तो उसे कई बार अपना रुख भी साफ करना पड़ रहा है। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज मुंबई के बंदरगाह पर वही जहाज पहुंचा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आया था और जिसे एक भारतीय कप्तान चला रहा था। ये वही दुनिया है जहां इस समय ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। ब्रेकिंग न्यूज के रूप में सामने आया कि ईरान ने भारतीय झंडे वाले कुछ टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। ईरान ने यहां तक कहा कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देश इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेंगे तो उनके जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। यहां तक कि एक थाई जहाज को भी नहीं छोड़ा गया क्योंकि उसका अमेरिका से संबंध बताया जा रहा था। लेकिन इसी बीच भारत के लिए क्रूड ऑयल लेकर आ रहा जहाज सुरक्षित तरीके से उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर भारत पहुंच गया। इतना ही नहीं, ईरान ने साफ कहा कि जिन जहाजों पर भारत का झंडा होगा और जो भारत की जरूरतों के लिए जरूरी होंगे उन्हें इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे दो जहाज पहले ही भारत पहुंच चुके हैं, जिनमें एक का नाम शेनलोंग बताया जा रहा है और दूसरा VLCC श्रेणी का टैंकर है। ये केवल भारत की कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि इससे यह भी साफ हो गया है कि दक्षिण एशिया के कई देशों को अब भारत से उम्मीद है। श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों ने भी भारत से अनुरोध किया है कि अगर संभव हो तो उनके लिए भी पेट्रोलियम उत्पादों की व्यवस्था की जाए। इस वीडियो में हम इसी सवाल पर बात करेंगे कि आखिर युद्ध जैसी स्थिति के बीच भारत ने ये सब संभव कैसे कर दिखाया। आज की दुनिया में भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसके बिना ना तो पश्चिमी देशों का काम आसानी से चल सकता है और ना ही एशिया का संतुलन बन सकता है। पहले भारत वैश्विक विवादों को दूर से देखता था, लेकिन अब वो कई मामलों में समाधान का हिस्सा बन रहा है। जहां कई देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश नहीं होती, वहां भी भारत अपने हितों और संतुलन को बनाए रखते हुए रास्ता निकाल लेता है। ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालिया घटनाएं जैसे ईरान और इजराइल के बीच तनाव ये दिखाती हैं कि भारत अब एक महत्वपूर्ण संवादकर्ता बन चुका है। भारत की खासियत यह है कि वो पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के लगभग हर देश से संवाद कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो भारत आज एक ऐसे देश की भूमिका निभा रहा है जिसे कई लोग शांति दूत के रूप में देखने लगे हैं। इसकी वजह सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि वो काम भी हैं जो भारत ने समय समय पर करके दिखाए। कोविड महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक देशों को दवाइयां और वैक्सीन पहुंचाई। तुर्की में आए भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत ने सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में जगह बनाई। इसी तरह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और UPI जैसी डिजिटल तकनीकों के कारण भारत का प्रभाव और बढ़ गया है। G20 के दौरान बटी हुई दुनिया को एक मंच पर लाना भी भारत की कूटनीतिक क्षमता का बड़ा उदाहरण था। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा गया कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये भी भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का संकेत था। दुनिया अब ये समझ चुकी है कि भारत ना तो किसी दबाव में झुकता है और ना ही किसी का अधिकार छीनता है। इसलिए वैश्विक संकटों में भारत को एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में देखा जाने लगा है। अब सवाल यह है कि ईरान भारत की बात क्यों सुनता है। दरअसल जहां अमेरिका और यूरोप के साथ ईरान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, वहीं भारत के साथ उसके संबंध लंबे समय से सहयोगपूर्ण रहे हैं। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण किया, जो दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हाल ही में जब ईरान ने एक जहाज को रोका था जिसमें भारतीय क्रू सदस्य थे, तब भारत के विदेश मंत्री की बातचीत के बाद उन्हें रिहा करने का भरोसा दिया गया। ईरान ये भी जानता है कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि वो ना तो अमेरिका के पीछे चलेगा और ना ही रूस के पीछे। जब कोई देश इस तरह स्वतंत्र रुख अपनाता है तो दुनिया के कई देश उसे सम्मान की नजर से देखने लगते हैं। भारत की नौसेना भी इस समय हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय है ताकि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित बने रहें। इसी कारण अब आसपास के देश भी भारत से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की उम्मीद कर रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने भारत से डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेजा गया। हालांकि भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सबसे पहले अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उसके बाद पड़ोसी देशों की मदद की जाएगी। आज हालात ऐसे हैं कि जिन देशों पर चीन का प्रभाव पहले ज्यादा था, वे भी भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि चीन की अपनी ऊर्जा जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि वो इन देशों की मदद आसानी से नहीं कर सकता। इसके अलावा चीन के कर्ज के जाल से कई देश पहले ही परेशान हो चुके हैं। जब श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसा था, तब चीन ने दूरी बना ली थी, लेकिन भारत ने $4 बिलियन की मदद देकर उसे संभलने का मौका दिया।
इसी कारण आज दक्षिण एशिया के कई देशों का भरोसा भारत पर बढ़ता जा रहा है। गल्फ देशों के साथ भी भारत के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक सहयोग बढ़ा है। IMEC जैसे प्रोजेक्ट भारत को यूरोप और मध्य पूर्व से जोड़ने वाले बड़े व्यापारिक मार्ग के रूप में देखा जा रहा है। इन देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, इसलिए भी भारत को विशेष सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया का दुश्मन बनना आसान है, लेकिन सबका दोस्त बनना बहुत कठिन। भारत ने ये कठिन काम करके दिखाया है। आज दुनिया के कई देश मानने लगे हैं कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकटों को सुलझाने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूरोप से लेकर अमेरिका और खाड़ी देशों तक ये चर्चा होने लगी है कि अगर कोई देश इस संघर्ष को शांत कराने में मदद कर सकता है तो वो भारत हो सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या भारत वास्तव में इस युद्ध को रोकने में भूमिका निभा पाएगा? जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से इस गंभीर स्थिति पर बातचीत की है, लेकिन क्या यह बातचीत किसी समाधान तक पहुंचेगी? क्या भारत इस संघर्ष को कम करने में अहम भूमिका निभा पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।